Morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 7 पहाड़ों की रानी मनाली को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम अपने पाठ में क्या पढ़ेंगे। मनाली में है संसार के पहले मनुष्य ऋषि मनु का मंदिर। सबसे पहले हम मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है। यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन करके आपको शास्त्रों और पुराणों में बताई गई कहानियों की सच्चाई का एहसास होने लगेगा। क्या कहा, जब हम मनाली में ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल हैं उनके जब दर्शन करते हैं तो उनसे हमें कैसा एहसास होगा कि यहाँ पर ये घटनाएं सच्ची घटी हुई है, सच्चाई का एहसास होने लगेगा। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऐसे एक प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल मनु मंदिर के बारे में बताने जा रही हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्या है मनु मंदिर। मनु मंदिर ऋषि मनु टेम्पल मनाली क्षेत्र के व्यास नदी के किनारे पर बना हुआ है। मनु मंदिर में ऋषि मनु की एक पाषाण मूर्ति है। लोगों की आस्था है कि मंदिर के अंदर ऋषि मनु के पद चिन्ह बने हुए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि धरती पर कदम रखने के बाद ऋषियों ने सबसे पहले इसी जगह पर ध्यान लगाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मनु संसार के पहले मनुष्य थे। मनुष्य के पिता सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी थे। ऋषि मनु भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। प्रलय काल के दौरान जब संपूर्ण पृथ्वी जल में समा रही थी, उस समय ऋषि मनु ने एक बड़ी नौका तैयार की। अपने भगत को बचाने के लिए उस समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और ऋषि मनु की नाव को हिमालय की चोटियों पर पहुंचा दिया। प्रलय समाप्त होने के बाद ऋषि मनु ने मनाली में शरण ली थी। ऋषि मनु के कारण ही इस स्थान का नाम मनाली पड़ा। ऋषि मनु ने मनाली से ही सृष्टि को पुनः स्थापित करने का काम शुरू कर दिया था। इसलिए मनाली में सृष्टि के प्रथम मनुष्य की देवता रूप में पूजा होती है। कहा जाता है कि मनु ने अपने जीवन चक्र के 7 चक्रों को इसी क्षेत्र में बिताया था। इसी क्षेत्र में 7 जन्म और 7 मृत्युंड हुई थी। ओके, अब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। हम मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट की बस से यात्रा कर रहे हैं। यूँ शिमला और चंडीगढ़ से कुल्लू होकर मनाली जाने वाली बसों से भी यह यात्रा की जा सकती है। बसें हर आधे घंटे पर चलती हैं। हम लोगों ने इस बस यात्रा के दौरान हमेशा व्यास की उपस्थिति का अनुभव किया है। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे आसपास ही है। यह जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है वह वास्तव में मेघ गर्जन नहीं, क्योंकि आकाश साफ है। चंचल तीव्र गति से व्यास कलकल ध्वनि करती, छोटे बड़े शिलाखंडों से टकराती और गंभीर गर्जन करती हुई नीचे खाई की ओर बह रही है। सामने के पर्वत से बर्फ गल चुकी है। बर्फ गल जाने से क्या हुआ? पर्वत की सुंदरता में कोई अंतर नहीं आया। तपस्या में लीन ध्यान मगन सन्यासी के समान लग रहा है। पर्वत सर्दी के मौसम में पुनः बर्फ जमेगी। क्या कहा है कि गर्मी होने के कारण क्या हो जाती है, सामने जो पर्वत है उसकी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। बर्फ पिघलने पर भी उसकी सुंदरता में कोई अंतर नहीं आया। वह अभी भी कैसा लग रहा है, जैसे सन्यासी कोई तपस्या में लीन हो, मीन्स ध्यान मगन हो। जैसे सर्दी आएगी बर्फ जम जाएगी। इसी समय पर्वत का शांत परिवेश कितना सुरम्य है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत की चोटी गर्दन उठाकर आकाश को छूने का प्रयास कर रही है। पर्वत की देह कुछ काली काली लग रही है। सूरज की गर्मी से बर्फ के गलने पर
दरार पड़ जाती है। तभी ऐसा लग रहा है गर्मी के मौसम में तेज हवा के कारण बर्फ जल्दी ही गल गई है, मीन्स पिघल गई है। इससे पहले पहाड़ों का रंग था सफेद। कुल्लू से मनाली की दूरी 40 किलोमीटर है। यहाँ मौसम में ठंडक है। पथ के दोनों ओर के दृश्य मनमोहक और सुंदर है। बस की खिड़की से व्यास को निहारिए। जब हम बस की खिड़की से व्यास नदी को देखते हैं तो व्यास की कलकल ध्वनि हृदय को तरंगित कर रही है। मधुर संगीत, ऐसा लगता है कि पैरों में घुंघरू बांधे वह अविराम मीन्स बिना रुकी गति से इठलाती हुई जा रही है अपने प्रियतम से मिलने। कितनी मुखर लग रही है, उछल और सुंदर भी। कहा जाता है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा। ऐसे प्रचारकों ने किसी निहित उद्देश्य के कारण मनाली की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता को अनदेखा कर दिया होगा। किंतु अनेकानेक सैलानियों के अनुसार समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों की गोद में बसी रूपसी कुल्लू मनाली की नैसर्गिक शोभा और सौंदर्य कश्मीर से कहीं अधिक है। मीन्स बहुत ही सुंदर है, कश्मीर से बहुत ही सुंदर है। किसकी? कुल्लू और मनाली। कुल्लू के निवासी अत्यंत कठोर जीवन के अभ्यस्त, मीन्स वो बहुत ही परिश्रमी है, उनका जीवन बहुत ही कठोर है। हंसते मुस्कुराते उन्हें खेतों में, बगीचों में कठिन परिश्रम करते देख सकते हैं। सेब के उत्पादन के साथ साथ अब यहाँ अखरोट, बादाम, नाशपाती तथा विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों का भी उत्पादन होने लगा है। मनाली महर्षि मनु की पावन भूमि है। मनाली अर्थात मनु आलय, मनु स्मृति महर्षि मनु द्वारा रचित हिंदू धर्मशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय तथा 2500 श्लोक हैं। विश्व को विधि व्यवस्था का ज्ञान देने वाले महर्षि मनु की इस तपस्या भूमि मनाली को आज पर्यटन के विषयों मानचित्र पर सैलानी देखने लगे हैं और विदेशी पर्यटकों का समूह हर साल हिमाचल की इन घनी शीतल वादियों में उमड़ पड़ता है। आशा है आज हमने अपने पाठ पहाड़ों की रानी मनाली में जो पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।